हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में सुशील सर से बात करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो या आपकी कोई वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड्स को रैंकिंग पे लाना चाहते हो, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने कीवर्ड्स को रैंकिंग पे लाने के लिए। सो सर, आप मेरे को कुछ आइडिया दें कि हम अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स को रैंकिंग पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स विकास। जब भी कोई बिजनेस ओनर अपनी वेबसाइट बनाता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन होता है वेबसाइट से वह यह होता है कि उसका गूगल सर्च में कहीं ना कहीं उसकी वेबसाइट दिखाई दे। कोई भी वेबसाइट होती है तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो उसके कीवर्ड होते हैं उनको सर्च करने पर अगर गूगल सर्च में फर्स्ट पेज पर दिखाई दे रही है, टॉप 3 में दिखाई दे रही है, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आता है। बट जितनी भी वेबसाइट बनती है उनमें से फर्स्ट पेज पर सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस से रिलेटेड या उस कीवर्ड से रिलेटेड 10 या 15 वेबसाइट तक ही शो होती है, जिसमें कुछ गूगल एड्स के भी रिजल्ट होते हैं, गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट होते हैं और कुछ एसईओ के रिजल्ट होते हैं। आज हम बात करते हैं कि एसईओ में आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एसईओ, ऑफलाइन एसईओ या टेक्निकल एसईओ करने से नहीं आएगी। आपको सबसे पहले जो आपको मैं एक बात बता रहा हूं वह है कि गूगल फर्स्ट पेज की जो भी वेबसाइट होती है आपको वह सब वेबसाइट एनालाइज करनी है। गूगल फर्स्ट पेज की वेबसाइट से मेरा मतलब है कि आपका सपोज करो आपको एक आईटी कंपनी स्टार्ट करनी है और आईटी कंपनी में आपकी सर्विसेज है वेबसाइट डिजाइन कंपनी या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या फिर एसईओ कंपनी। तो ये सब आपकी जो सर्विसेज है ये गूगल में जब आप सर्च करते हैं वेबसाइट डिजाइन कंपनी तो वहां पर कुछ सर्च रिजल्ट दिखाई देते हैं। सपोज करो आपके सामने 10 सर्च रिजल्ट है तो आपको जो गूगल फर्स्ट पेज के सर्च रिजल्ट है उनको एनालाइज करना है कि उन सब वेबसाइट में ऐसा क्या है कि वह गूगल सर्च में फर्स्ट पेज पर दिखाई दे रही है। वह सब पॉइंट्स, वह सब जो मेथड है, वह सब जो स्ट्रेटजी आप एनालाइज करके अपनी वेबसाइट पर अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट भी गूगल सर्च में उनके साथ दिखाई देगी। बल्कि आपको उनसे बेटर करना है। उनसे बेटर आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि उन सब वेबसाइट में वो सब पॉइंट है जो आपकी वेबसाइट में नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट में वे सब पॉइंट इंप्लीमेंट करने हैं, जिससे कि गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट को ज़्यादा प्रायोरिटी देने के लिए कुछ वैलिड रीजन हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेटा टैग लगा देते हैं या कुछ बैकलिंक बना देते हैं, ऐसा करने से वेबसाइट गूगल सर्च में फर्स्ट पेज पर नहीं आएगी। आपको प्रॉपर कंपटीटर एनालिसिस करना है और कंपटीटर एनालिसिस के लिए गूगल फर्स्ट पेज एनालाइज करना है। गूगल फर्स्ट पेज अगर आप एनालाइज करते हैं और उसको अपनी वेबसाइट से मैच कराते हैं तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी एक पोजीशन पर रैंक करेगी और आपको अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। सर, इट मीन्स कि जैसे मेरा बिजनेस है आईटी से रिलेटेड। हाँ। मेरा कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी नोएडा। हाँ। तो जैसे मैं कीवर्ड को गूगल पे सर्च करता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी नोएडा, तो जो मेरे को टॉप 10 पे वेबसाइट दिखाई देगी, मैं उनके जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करी है मेरे को वो चेक करनी है कि उन्होंने क्या क्या कर रखा है, उन लोगों ने क्या क्या किया है। उन लोगों का आपको कंटेंट चेक करना है, फिर आपको वह फॉर्मेटिंग चेक करनी है कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट 50 वर्ड्स में एक कीवर्ड जो प्राइमरी कीवर्ड है वह आना चाहिए। ये ऑन पेज का नहीं, ये कंटेंट स्ट्रक्चर का है। कंटेंट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट को गूगल फर्स्ट पेज पर रैंक कराने के लिए। अगर आपका कंटेंट स्ट्रक्चर अच्छा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो सर्च रिजल्ट में अभी हो सकता है 5th पेज पर हो, उसके बाद 4th पर आएगा, उसके बाद 3rd पर आएगा और कुछ दिन के बाद हो सकता है वह फर्स्ट पेज के फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करने लगे। कंटेंट और कंटेंट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, इट मीन जो हमारे कॉम्पिटिटर है हमें उनकी वेबसाइट को भी एनालाइज करना है। जो हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, जो टॉप 10 पे हमें रिजल्ट दिख रहे हैं, उन्होंने कौन कौन से मेथड अप्लाई कर रखे हैं, हमें फर्स्टली वो तो करना ही है। प्लस जो हम एसईओ का काम कर रहे हैं, टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं या ऑन पेज कर रहे हैं, उस पे तो हमें इम्प्लीमेंटेशन और करना ही है, तो उनसे बेटर करना है। देखो, कुछ बेसिक चेकलिस्ट है गूगल पर अगर आपको वेबसाइट को रैंक कराना है। वह बेसिक चेकलिस्ट क्या है? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और कंटेंट एसईओ। आप ऑन पेज एसईओ की अगर हम बात करते हैं तो ऑन पेज एसईओ में कोड को हम करेक्ट करते हैं। कोड को करेक्ट करने का मतलब जो गूगल की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम अपना कोड ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसमें
टाइटल टैग है, मेटा डिस्क्रिप्शन है और मेटा कीवर्ड्स है। फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है कि जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, इमेज का नेम जो है, जो फाइल नेम होता है वह कीवर्ड के नेम से हो, प्लस उस पर ओल्ड टैग लगा होना चाहिए। यह इमेज ऑप्टिमाइजेशन का वर्क होता है। फिर CSS ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, जो आप CSS यूज करते हो, CSS में आप जो क्लास बनाते हो वह भी कुछ कीवर्ड्स से रिलेटेड या फिर अपने कंटेंट से, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड आप उनको एक नेम दें, उससे आपका जो कोड है वह ऑप्टिमाइज होगा। प्लस अपने पेज की स्पीड चेक करना है कि आपके पेज की जो स्पीड है वह कितनी है, वह अच्छी होनी चाहिए। ये सब बहुत कॉमन पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है और अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करने हैं। ऑन पेज SEO सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर ऑफ पेज SEO भी जरूरी है कि आपको बैकलिंक बनाने हैं, और बैकलिंक आपको जो हाई DAPA वेबसाइट होती है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, जिनका अच्छा आपको बेनिफिट मिले, उन वेबसाइट पर आपको अपनी बैकलिंक बनानी। हाँ, टेक्निकल SEO में जैसे कि आप जानते हैं कि SSL बेहद जरूरी है। आपका मोबाइल वर्जन में आपकी वेबसाइट हो रिस्पॉन्सिव, हाँ बिल्कुल, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हो, और जितने टैग हैं हमारे H1 से H6 तक वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो बेसिक है। बेसिक SEO करने के बाद आपको एडवांस लेवल का जो SEO है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना है, वह है गूगल फर्स्ट पेज एनालाइज। गूगल फर्स्ट पेज को अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे और अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हम मोर देन 100 क्लाइंट्स के SEO प्रोजेक्ट करते हैं और उन सब में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हर अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से है, एजुकेशन से है, ट्रांसपोर्ट से है, पैकर मूवर से है, काफ़ी जो कैटेगरी है सभी के हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। ओके, थैंक यू सर। सो आई होप यार गाइज आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आप अपने बिजनेस या अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स को रैंकिंग में लाना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप भी अपने बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हो, SEO करवाना चाहते हो या डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हो, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।